सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 7 बालक का स्वप्न, यह एक कहानी है, इसको पढ़ेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि अगर हम कुछ करने के लिए सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ कड़ी मेहनत करें तो एक दिन हमारे सपने जरूर पूरे हो सकते हैं। कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार एक छोटा सा बालक एक सेठ के यहाँ नौकरी करते हुए कुछ बनने का सपना देखता है। सेठ के यहाँ से नौकरी से निकाले जाने के बाद वह अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए जमींदार के यहाँ नौकरी करता है और वहाँ से भी निकाल दिए जाने के बाद वह राजा के यहाँ पहले साधारण नौकर और फिर मंत्री के रूप में कार्य करता है। जब राजा भी उसे जेल में डाल देता है तब भी वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहता है, यानी जो उसने सपना देखा होता है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। आखिर में कई परिस्थितियों से गुजरता हुआ वह एक दिन अपने सपने को साकार कर लेता है, यानी अपना जो उसने सपना देखा था उसे पूरा कर लेता है और वह भी एक राज्य का राजा बन जाता है और उस राजा की पुत्री से शादी भी करता है। इस कहानी से संदेश मिलता है कि कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और पक्के इरादे से अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमारे इरादे पक्के हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हमें भी क्या करना चाहिए? पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए, है ना, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अगर हम शुरू से ये कहेंगे कि ये तो बहुत कठिन है तो हम अपनी जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको कभी भी पूरा नहीं कर सकते। और अगर हम शुरू से ये कहें कि ये तो मुझे करना ही है तो वो एक ना एक दिन हमारी जो भी इच्छा है वो अवश्य पूरी होती है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानें कि बालक ने ऐसा क्या स्वप्न देखा था जिसे पूरा करने के लिए उसने इतनी मेहनत की। बालक का स्वप्न। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि सपने में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, यानी दोबारा पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। क्या कहा सेठ ने? या तो मुझे अपने सपने की बात बता दे या मेरे यहाँ पे काम करना बंद कर दे, यानी मेरी नौकरी से निकल जाए, यहाँ से नौकरी छोड़ दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। अब वो जो होनहार है, चालाक है ना, काबिल है, उसे तो कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगी। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। कहाँ नौकरी मिल गई उसको? गांव के जमींदार के यहाँ। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। अब सेठ ने बता दिया कि मेरे यहाँ काम करता था पहले और इसने एक सपना देखा था। जब मैंने इससे पूछा तो इसने वो मुझे नहीं बताया तो मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। अब जमींदार ने भी वही किया जो सेठ ने किया था ना, कि या तो मुझे अपने सपने की बात बता दे या मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था, है ना। धुन का पक्का यानी लगनशील, जिसमें पूरी लगन हो कि मेरे को ये काम करना ही है, और दृढ़ निश्चयी पक्के इरादों वाला। उसने कुछ नहीं बताया और नौकरी से अलग हो गया, यानी उसने नौकरी छोड़ दी लेकिन जमींदार को कुछ नहीं बताया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, यानी उसने अपनी पढ़ाई चालू रखी। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से यानी समझ से, चतुराई से
राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया, एक आम नौकर जैसे होते हैं वैसे हो गया। और फिर उन धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात यानी अचानक एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया, उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ एक सपना देखा था ना, स्वप्न देखा था। आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। अब राजा ने क्या कहा कि या तो मुझे अपने सपने की बात बता दो या फिर दंड लेने के लिए, सजा के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई, उनकी बुद्धिमानी जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी और बेटी कौन सी है। अब 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इन दोनों घोड़ियों में से माँ कौन सी और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या का कोई हल न कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य यानी रोजाना भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है? दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे वही बेटी है। यानी वो मंत्री जो था चतुर तो था ही, तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, जो पहले नदी में नहाने के लिए घुसेगी वो माँ है और जो बाद में घुसेगी वो क्या है, बेटी है। यानी माँ हमेशा आगे चलती है। इसी प्रकार इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे, यानी पड़ोसी राजा ने 2-3 प्रश्न और भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। यानी कि बुद्धिमानी में मैं अगर इसे नहीं हरा पाया तो युद्ध में कैसे हराऊंगा, तो उसने अपनी सारी सेनाएं जो भी उनके सीमा पर खड़ी की थी वो हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं, कि जिसने मेरे प्रश्नों को हल किया है मैं उससे अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। अब सारे राज्य में यह फैल गया कि पता नहीं, सनसनी फैल जाना यानी खबर फैल गई। सारे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा, जो पड़ोसी राजा है, वो उस लड़के से अपनी कन्या का विवाह करेगा जिसने इन प्रश्नों को हल किया है। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया और इसके बाद उस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति दी। चल यानी रुपया पैसा, अचल यानी धन दौलत। ये क्या कहते हैं, जमीन जायदाद है ना। जो चल नहीं सकती वो होती है अचल, और जो चलती है यानी लक्ष्मी है ना, रुपया पैसा, उसे कहते हैं चल संपत्ति। तो ऐसे उसके पास खूब धन दौलत आ गई है ना। राजा की लड़की से उसकी शादी होगी और क्या बन गया, वो राजा बन गया। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय वह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल और सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। एक बहुत बड़े कमरे में, सुंदर से कमरे में लेटे हुए थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। चारों व्यक्ति कौन कौन? सेठ, जमींदार और दोनों राजा। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रही हैं मैंने स्वप्न में देखा था। यानी कि मैंने सपने में यही देखा था कि मैं राजा बन गया हूँ और एक रानी मेरे पास बैठी है और सेठ, जमींदार, दोनों राजा जो हैं वो मेरे आसपास बैठे हैं। और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, ओहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। यानी आप मुझे मेरा सपना पूरा नहीं करने देते। हो सकता था ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत होकर आप मुझे मौत के घाट भी
उतार देते। यानी आपको इससे क्या होती, जलन होती है ना, उससे प्रेरित होकर आप मुझे, हो सकता है कि आप मुझे मरवा भी देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। यानी हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में कुछ भी विचार आए तो उसकी चर्चा सभी लोगों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको पूरा करने के लिए उस कार्य में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अगर हम में अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा है, श्रद्धा है, आस्था है, तो हम पूरी लगन और मेहनत के द्वारा कोई भी व्यक्ति है जो महान बन सकता है। चाहे वो कोई भी है, चाहे गरीब से गरीब है, चाहे अमीर से अमीर है, अगर उसको अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा है तो वह महान बन सकता है, अपने इरादों में कामयाब हो सकता है। धन्यवाद।